अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। यूएई वर्सेस स्कॉटलैंड के मैचेस चल रहे हैं और दूसरा टी20 आज स्कॉटलैंड ने जीत लिया है। यूएई ने आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑलमोस्ट आकिफ राजा जी जिन्होंने थे उन्होंने स्कोर कर डाला था, आखिरी ओवर में 12 रन स्कोर चाहिए था, आई थिंक वो नहीं कर पाए, तो यूएई डिसअपॉइंट होगी। लेकिन स्कॉटलैंड को बहुत बहुत मुबारक हो। पहला मैच मैंने नहीं किया, तो इससे पहले मैच भी डिस्कस करते हैं। पहले मैच में भी 147 किया था स्कॉटलैंड ने। जुनेद सिद्दीकी ने आज भी 4-4-18 लिया, उसमें भी जब जो यूएई जीता था उसमें भी 4-4-14 लिया था। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूएई। और मोहम्मद वसीम ने 68 किया था, अलीसन शफरूर ने 32 किया था, आज भी अलीसन शफरूर ने 35 किया था। आई थिंक बैटिंग और बॉलिंग यूएई की अच्छी चल रही है, लेकिन स्कॉटलैंड को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पहला मैच वो टी20 हार गए थे, दूसरा टी20 आज वो जीत गए, तो एक एक सीरीज बराबर हो गई है। और अब जो है आखिरी सीरीज वही है कि आखिरी मैचों का सब मैच होगा, और वो मैच होगा तीसरा मैच। आई थिंक आज स्कॉटलैंड ने फिर वही गलतियां की जो पहले मैच में की थी, पहले टी20 में की थी। यूएई की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही, लेकिन आज जो है क्रम्बल डाउन हुई यूएई की बैटिंग। तो यूएई क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में नहीं है, उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ओमान और आई थिंक एक और टीम है वो जो है टी20 वर्ल्ड कप में है, यूएई नहीं है। स्कॉटलैंड को यहाँ सीखना पड़ेगा, आई थिंक उन्होंने चांस मिस किया। अब आखिरी टी20 है, क्योंकि स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप के अंदर है, तो आई थिंक जितना ज्यादा वो मैचेस खेलेंगे, जितना ज्यादा वो दूसरी टीम्स के साथ अच्छा स्कोर करेंगे, जितना टाइम वो स्पेंड करेंगे। आई थिंक कल भी 8 आउट हो गए थे, आज भी के मैच में भी 8 आउट हो गए थे, तो आई थिंक उनको कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि 140-150 स्कोर कर सके, प्लस स्कोर लेके जा सके, क्योंकि सारी टीम्स बहुत स्ट्रांग होंगी टी20 के अंदर। टी20 के अंदर स्ट्रांग होने के 20 टीमें होंगी, तो 20 टीमों में से अगर एक दो मैचेस, 3 मैचेस, 4 मैचेस भी जीते हैं, तो बहुत ज्यादा उनका अच्छा उनको फील होगा। तो आई थिंक स्कॉटलैंड स्टिल हैव अ चांस। यूएई के लिए क्या बात करें, यूएई तो जबरदस्त है। आई थिंक मोहम्मद वसीम ने पीएसएल में भी खेला हुआ है, जुनैद सिद्दीकी आई थिंक, आई गेस उन्होंने खेला हुआ, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग। लेकिन यूएई को मुझे देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि यूएई की टीम जो है वो हमेशा ही जो है पाकिस्तानी इंडियंस और सब ने मिलकर बनाई, और स्ट्रगल जो है वो मैंने देखी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो चढ़ रहा होता था, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई की टीम अभी भी जो है वो चढ़ रही है। अफगानिस्तान की टीम उस लेवल पे पहुंच गई हुई है जिधर यूएई पहुंचना चाहती है। तो आई थिंक यूएई अगर परफॉर्मेंस करती रहेगी, इस तरह पकड़ती रहेगी एक दो टीमों को, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाएगी। आई थिंक आज जो स्कॉटलैंड, बहुत मुबारक हो, 1-1 से सीरीज बराबर कर ली, लेकिन तीसरे टी20 में मुझे लगता है कि यूएई सरप्राइज करेगी, यूएई ये जीतेगी सीरीज। और ये जीतने के साथ उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब इस तरह की टीम परफॉर्म करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगने के साथ साथ जो है स्कॉटलैंड की टीम को भी सीखना पड़ेगा कि हर मैच जो है नया होता है, और हर ऑपोजिशन जो डिफिकल्ट होगी। सो अगर वर्ल्ड कप टी20 में अपना नाम बनाना है, अच्छी अच्छी टीम्स को हराना है, क्योंकि फिर वो ये टी20 है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई दिन अगर आपका चल पड़ा है, आपका बल्ला चल पड़ा है, आपकी बॉलिंग चल पड़ी है, तो आप बड़ी 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 भी टीम को लपेट डालोगे, जैसे अफगानिस्तान ने हमें लपेटा, और जिम्बाब्वे ने हमें एक दफा हराया था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा टीमों को सीखना पड़ेगा, और टी20 आई थिंक ऐसा गेम है जो कि दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में जो है वो जिंदगी चेंज हो टी20 के अंदर। सो आई होप कि स्कॉटलैंड विल लर्न वेरी फाइन। जुनैद सिद्दीकी, यू आर अ चैंपियन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल भी लास्ट फर्स्ट टी20 में भी 4 for 14 किया, आज भी 4 for 18 किया, तो आई थिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। थोड़ी सी बैटिंग में थोड़ा सा मसला रहता है यूएई का, लेकिन अगर वो इसी तरह खेलते रहेंगे तो बहुत जल्द जो है वो एक अच्छी टीमों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो दिन दूर नहीं जब टी20 वर्ल्ड कप में या ओडीआई में जो है यूएई भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।